फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर नीलम। आज हम बात करेंगे एक्यूट रीनल फेलियर या एक्यूट रीनल इंजरी। एक्यूट रीनल फेलियर का मतलब होता है कि आपकी किडनी जो है डैमेज हो जाती है कुछ ही दिनों में या कुछ ही हफ्तों में। क्रॉनिक में जो है किडनी आपकी धीरे धीरे डैमेज होती है, महीनों या सालों लग जाते हैं। बट एक्यूट में जो किडनी डैमेज होती है आपकी, वो आपकी कुछ ही दिनों में या कुछ ही महीनों हफ्तों में ही डैमेज हो जाती है, जिसकी वजह से किडनी अपना नॉर्मल काम नहीं कर पाती है। मतलब आपकी बॉडी में पानी का, इलेक्ट्रोलाइट्स का इम्बैलेंस हो जाता है, वेस्ट प्रोडक्ट्स जो है ब्लड में इकट्ठे हो जाते हैं, यूरिया है, क्रेटिनाइन है, नाइट्रोजनस प्रोडक्ट्स जो है ब्लड में इकट्ठा हो जाते हैं। अब एक्यूट रीनल फेलियर अगर आपको पता है कि हो रहा है, अगर आपको डॉक्टर्स जो है उसको मैनेज कर लेते हैं, रिकवरी हो जाती है, फिर तो ठीक है। अदरवाइज जो है आपकी किडनी जो है टोटल डैमेज हो जाती है कुछ ही हफ्तों में। और जो पेशेंट्स एक्यूट रीनल फेलियर, मतलब अगर ये प्रॉब्लम हो रही है, किडनी डैमेज हो रही है, उसको रिकवर कर लेते हैं, बट इन फ्यूचर जो है क्रॉनिक डिसीज़ के, मतलब क्रॉनिक किडनी डिसीज़ के, कि आपकी किडनी जो है सालों में डैमेज होगी, उसके चांसेस जो है बढ़ जाते हैं। एक्यूट रीनल फेलियर में जो है पता चलता है, एक तो आपका जो है सीरम क्रेटिनाइन उसकी वैल्यू से, ब्लड से, और दूसरा है कि आपका यूरिन आउटपुट, कि आपका जो है यूरिन जो है पूरे दिन में कितना पास हो रहा है घंटे के हिसाब से, और जीएफआर वैल्यू, मतलब आपकी जो किडनी है वो कितना फिल्टर कर रही है। डेली 2 लाख लोगों की, मतलब 2 मिलियंस लोगों की जो है डेथ होती है एक्यूट रीनल फेलियर की वजह से। तो ये जो प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा कॉमन है और किडनी जो है बहुत जल्दी से डैमेज होती है। अब किडनी डैमेज होने के क्या क्या रीजंस होते हैं? किडनी डैमेज होने के 3 कारण होते हैं। पहले तो, एक तो किडनी से पहले अगर आपकी बॉडी में कोई और प्रॉब्लम है, किडनी में नहीं है लेकिन बॉडी में, हार्ट में और ऑर्गन्स में प्रॉब्लम है, जिसका असर जो है किडनी के ऊपर आया है, इसको कहा जाता है प्री रीनल। दूसरा है कि किडनी के अंदर प्रॉब्लम है इसलिए किडनी डैमेज हो रही है, तो उसको रीनल कहा जाता है। और थर्ड होता है किडनी के बाद जो ऑर्गन्स है यूरिन को लेकर जाते हैं बॉडी से बाहर, जैसे यूरेटर है, ब्लैडर है, यूरेथ्रा है। अगर उनमें प्रॉब्लम है और उसकी वजह से किडनी पे इफेक्ट आ रहा है, तो मतलब 3 रीजंस हो गए। किडनी से पहले सिस्टमिक आपकी बॉडी के रीजंस, और दूसरा जो किडनी के अंदर रीजन है, और तीसरा जो किडनी के बाद वाले जो ऑर्गन्स है, ट्रैक्ट्स है, ब्लैडर है, उससे रिलेटेड। तो पहले वाले केसेस में क्या होता है कि पहले वाले में आपका जो है अगर किसी कारण से ब्लड वॉल्यूम, मतलब आपका ब्लड जो बॉडी में 5 लीटर होना चाहिए, किसी कारण से वो वॉल्यूम बहुत ज़्यादा कम हो जाए। ऐसा होता है, एक तो जैसे आपका हार्ट फेल हो जाए, अगर हार्ट की प्रॉब्लम हो, हार्ट फेलियर हो, तो आपका जो है ब्लड वॉल्यूम बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। या किसी कारण से ब्लड लॉस हुआ हो, कोई एक्सीडेंट हुआ हो, कोई चोट लगी हो, या कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जिसके में कि ब्लड जो है एकदम से जो है लॉस हो जाता है ब्लड वेसल से। या फिर लिक्विड फ्लूइड लॉस हुआ हो, बहुत ज़्यादा आपको जो है डिहाइड्रेशन हो जाती है, जिससे पानी की बहुत ही ज़्यादा कमी हो जाती है और ब्लड वॉल्यूम जो है कम हो जाता है। जैसे कि आपको बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग्स लगी हो, डायरिया हो, या कोई बर्न होगी हो, बर्न मतलब बॉडी में जैसे जल जाते हैं तो सारा जो पानी है वो इवेपोरेट, उड़ जाता है, पानी जो लिक्विड होता है जलने की वजह से। इसकी वजह से क्या हुआ कि ब्लड वॉल्यूम कम हुआ, बीपी जो है बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है। ऐसे केसेस में आपका जो बीपी है वो लो आएगा। अब इसका जो वॉल्यूम कम हो जाती है उसका असर क्या हुआ, किडनी को ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी। किडनी को नॉर्मल काम करने के लिए न्यूट्रिशन चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, और ब्लड सप्लाई जो है किडनी तक नहीं पहुंचेगी। ऐसा होता है अगर आपकी मेन किडनी को जो ब्लड सप्लाई आती है, रीनल आर्टरी जो है ब्लड लेकर जाती है किडनी तक, और रीनल वेन जो है ब्लड लेकर आती है किडनी से बाहर। अगर इस आर्टरी में ब्लॉकेज हो जाए एकदम से सीवियर, जैसे कोई क्लॉट बना धीरे धीरे करके, और एक समझे वो 100% हो जाए और ब्लड सप्लाई किडनी को बिल्कुल बंद हो जाए, तो किडनी क्या होगी, डैमेज हो जाएगी, ब्लड सप्लाई मिलेगी नहीं, और फिर सेल्स जो है डेड हो जाएंगे किडनी के। अगर इसको इमीडिएट रिकवर कर लिया जाता है फिर तो ठीक है, अदरवाइज जो है किडनी जो है आपकी डैमेज की तरफ चली जाती है। अब इसमें क्या होगा, जब ब्लड जा ही नहीं रहा किडनी को, तो फिल्टर क्या हुआ, ब्लड में से ही तो जो है जो किडनी है वो फ्लूइड लेती है, फिल्टर करती है, जिससे यूरिन बनता है। तो ब्लड कम हो जाएगा तो यूरिन तो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। जब ब्लड वॉल्यूम कम होगा
तो किडनी अपना रिस्पॉन्स करेगी, नमक जो है, सॉल्ट जो है वो उसको रोक लेगी, यूरिन से वापस जो है सॉल्ट बॉडी में रोक लेगी उसको कंपनसेट करने के लिए। लेकिन इसकी वजह से जो है आपका जो पेशाब में है सॉल्ट, सोडियम वो कम आएगा और यूरिन जो आउटपुट है वो कम आएगा पेशाब, क्योंकि लिक्विड ही नहीं है बॉडी में, फ्लूइड लॉस हो गया, ब्लड लॉस हो गया, तो यूरिन की क्वांटिटी भी कम हो जाएगी और नमक की क्वांटिटी भी यूरिन में कम हो जाएगी। सेप्टिक शॉक में जो है ब्लड वॉल्यूम जो है बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, मतलब बाकी बॉडी में जो वाटर का लेवल है वो तो नॉर्मल रहता है, लेकिन शॉक की वजह से, सेप्टिक शॉक की वजह से, मतलब कोई बैक्टीरिया आपके ब्लड में सर्कुलेट कर रहा है उसकी वजह से बॉडी में इन्फेक्शन हो जाता है, तो ब्लड वॉल्यूम जो है एकदम से कम हो जाएगा और किडनी को ब्लड सप्लाई नहीं मिलती है और किडनी जो है डैमेज हो जाती है सेप्टिक शॉक में, क्योंकि इसमें ब्लड वॉल्यूम कम हो जाता है। मोस्ट ऑफ द 30% पेशेंट्स में एक्यूट रीनल फेलियर होता है जो लोग हार्ट का ऑपरेशन करवाते हैं, मतलब अगर 100 लोग हार्ट का ऑपरेशन करवाते हैं उसमें 30% पेशेंट में चांसेस होते हैं एक्यूट रीनल फेलियर, मतलब उन पेशेंट्स में जो डेथ होती है वो एक्यूट रीनल फेलियर की वजह से होती है। इसका कारण ये भी होता है कि जो मेडिसिन्स है, केमिकल्स है, एलोपैथी, वो किडनी के ऊपर बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट करती हैं, टॉक्सिक इफेक्ट होता है उनका किडनी के ऊपर। और सेकंड जो रीज़न है किडनी में जो डैमेज होता है, जो किडनी में सबसे कॉमन रीज़न है वो है सेप्सिस होना। मतलब अगर आपकी किडनी में कोई इन्फेक्शन हुआ, जैसे कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, इकोलाई है, स्ट्रेप्टोकोकस है, स्टेफाइलोकोकस है, क्योंकि 85% पेशेंट में जो है सेप्टिक रीनल फेलियर होता है, मतलब इन्फेक्शन की वजह से अभी किडनी डैमेज होती है। उस इन्फेक्शन को हमारी बॉडी मैनेज नहीं कर पाती, जैसे मैंने बताया था कि बाहर से अगर कोई बैक्टीरिया है वो हमारी किडनी में एंटर करता है, तो हमारी बॉडी में जो ब्लड में वाइट ब्लड सेल होते हैं जो बॉडी की इम्यूनिटी के खिलाफ लड़ते हैं, वो वहाँ पर आकर इकट्ठा हो जाते हैं, जिसकी वजह से पस वाले जो है पस्ट्यूल्स छोटे छोटे जो है किडनी के ऊपर बन जाते हैं। वैसे नॉर्मली अगर ये बनते हैं तो रिकवर हो जाते हैं, लेकिन अगर बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और उसको हमारी बॉडी मैनेज नहीं कर पाई तो पस काफ़ी सारी जो है किडनी में इकट्ठा होकर नेक्रोसिस कर देती है। नेक्रोसिस मतलब आपके जो टिश्यूज़ है उसको गला देती है और उसकी वजह से जो है आपकी किडनी डैमेज हो जाती है। ऐसा मैंने बताया था कि अगर यूटीआई में भी ऐसा होता है कि आपका इन्फेक्शन हुआ आपका पेशाब की नली में या पेशाब की थैली में, वो आपका ऊपर किडनी तक आ जाता है, जिसको पाइलोनेफ्राइटिस भी कहा जाता है, और इसी से इन्फेक्शन जो है ब्लड में चला जाता है, जिसको सेप्सिस बोला जाता है, या सेप्टिक शॉक, सेप्टिसीमिया, और फिर पूरी बॉडी में जो है सर्कुलेट करता है। या कई बार ऐसा भी होता है कि इन्फेक्शन बॉडी में कहीं और हुआ हो और वो बाद में आके जो है ब्लड के थ्रू आपकी किडनी में आ गया और उसने किडनी को डैमेज कर दिया। मैंने आपको बताया कि अगर सेप्टिक शॉक होता है, सेप्सिस होता है, सेप्टिसीमिया होता है, इसमें जो है ब्लड वॉल्यूम बहुत ज़्यादा कम हो जाती है शॉक की वजह से, और ब्लड वॉल्यूम कम होने की वजह से ब्लड के ऊपर भी इफेक्ट आ जाता है। पहले तो जो इन्फेक्शन हुआ उसने किडनी को डैमेज किया, दूसरा इसकी वजह से भी बाद में जो ब्लड सप्लाई है किडनी को वो भी प्रॉपर नहीं मिली, तो किडनी डैमेज होना बहुत कॉमन है। 85% में किडनी जो डैमेज होती है वो सेप्टिक रीज़न की वजह से होती है। और बाकी 15% में अगर कोई ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है, ट्यूबुलोनेफ्राइटिस, मतलब कि किडनी के जो नेफ्रॉन्स हैं, अगर नेफ्रॉन्स में कोई इन्फेक्शन हो जाता है, कोई सूजन होती है, कोई इन्फ्लामेशन होती है, उसकी वजह से जो है किडनी डैमेज होती है। और जो किडनी के नेफ्रॉन्स है, रूलर है या फिर ये ट्यूब्यूल्स है, इसमें जो इन्फेक्शन होने का सबसे कॉमन रीज़न है वो है मेडिसिन्स, केमिकल टॉक्सिन्स या फिर बैक्टीरियल टॉक्सिन्स। कुछ मेडिसिन्स एकदम से जो है किडनी के ऊपर टॉक्सिक इफेक्ट करती है, उसको एकदम से जो है फेल कर देती है, ख़राब कर देती है। कुछ मेडिसिन्स की कोई सीवियर एलर्जी हो जाती है किडनी के ऊपर कोई मेडिसिन से। ऐसा शुगर वाले पेशेंट्स में भी होता है कि शुगर बहुत ज़्यादा होती है और एकदम से जो है किडनी डैमेज हो जाती है। तो मोस्टली जो होता है ये एलोपैथिक मेडिसिन से होता है, केमिकल से, तो इसलिए हमें अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो तभी मेडिसिन लेनी चाहिए, अदरवाइज़ अपने लाइफस्टाइल को ठीक करके परहेज़ करके ही हमें जो है कोशिश करनी चाहिए, अवॉइड करनी चाहिए एलोपैथिक्स मेडिसिन और केमिकल्स अगर हम कोई भी खाते हैं तो। रीनल वाले केसेस में अगर ब्लड वॉल्यूम कम हुआ शॉक की वजह से, अगर इस ब्लड वॉल्यूम को मैनेज करते हैं, मतलब सर्कुलेशन को इम्प्रूव करने के लिए अगर मैनेजमेंट करते हैं, तो भी
बॉडी की सर्कुलेशन ठीक हो जाती है, बट जो किडनी की सर्कुलेशन है वो सिर्फ 20% ही ठीक होती है। इसका कारण ये होता है कि सेल्स जो है किडनी के उसमें सूजन हो रखी होती है, और किडनी के अंदर जो है स्वेलिंग हो जाती है इसमें इन्फेक्शन की वजह से। तो इसलिए अगर पूरी बॉडी की सर्कुलेशन को भी अगर हम ठीक करते हैं, उसको मैनेज करते हैं, तो किडनी पर सिर्फ 20% इम्प्रूवमेंट ही आता है। इसीलिए इसमें जो है रीनल फेलियर के चांसेस जो है ज़्यादा रहते हैं। और इसके बाद जो रहता है कारण होता है पोस्ट रीनल, जैसे आपके पेशाब की जो नली है, यूरेटर है, उसमें आपका स्टोन हो जाए, पेशाब की नली टाइट हो जाए, स्ट्रिक्चर हो जाए, कोई कैंसर है पेशाब की नली में, पेशाब की थैली में, यूरिथ्रा में। जैसे ओल्ड एज में मेंस में जो होता है, फिर मेल्स में जो होता है प्रोस्टेट हो जाता है, प्रोस्टेट की हाइपरट्रॉफी हो जाए, प्रोस्टेट का कैंसर हो जाए, पेशाब जो है बाहर नहीं जा रहा है और ऊपर किडनी की तरफ को इकट्ठा हो रहा है किडनी में, तो उसके बैक प्रेशर की वजह से जो है आपके किडनी जो है फिल्ट्रेट, मतलब जो ब्लड वेसल से लिक्विड लेती है नेफ्रॉन्स फिल्टर करने के लिए, उसकी क्वांटिटी कम हो जाएगी बैक प्रेशर की वजह से। तो इसमें भी आपका यूरिन वॉल्यूम कम हो जाएगा, और आपका जो है इसमें स्वेलिंग हो जाती है बॉडी में, और इस बैक प्रेशर की वजह से तो जो है आपकी किडनी डैमेज होती है। इसमें अगर जैसे सीरम क्रेटिनाइन बढ़ता है, लेकिन अगर आपका एक तरफ की किडनी खराब है और एक तरफ की ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपकी जो किडनी की वैल्यू है RFT की, वो नॉर्मल आती है, वो इंक्रीज नहीं आती। अगर दोनों ही किडनीज में इफेक्ट आता है, फिर आपकी जो है सीरम क्रेटिनाइन लेवल कहीं ना कहीं बढ़ा हुआ आता है। अब इसमें लक्षण क्या रहता है? लक्षण रहता है, डिपेंड करता है कि किस कारण की वजह से आपका किडनी डैमेज हुआ है। जैसे प्री रीनल, मतलब अगर किडनी की वजह से नहीं, किडनी बॉडी में कोई और प्रॉब्लम है, उसकी वजह से किडनी पे इफेक्ट आया, जैसे मैंने बताया कि डिहाइड्रेशन हो जाती है। इसमें हिस्ट्री अगर लेते हैं पेशेंट की, तो ब्लड लॉस होगा कि बहुत ज़्यादा ब्लड जो है कहीं ना कहीं लॉस हुआ है, फ्लूइड लॉस हुआ है, कोई डायरिया होगा, मतलब लूज मोशंस होंगे, या उल्टियाँ लगी होंगी, वॉमिटिंग होगी, या फिर पानी का इंटेक जो है पिछले कुछ दिनों से बहुत ही ज़्यादा कम ले रहा होगा पेशेंट। इसकी वजह से क्या है कि आपका BP जो है इसमें है डाउन आता है। अगर दिल की धड़कन देखा जाए, तो दिल की धड़कन होती तो तेज़ है, लेकिन वो जो है कमज़ोर होती है, फीबल होती है। आपका मुंह जो है सूखा हुआ होता है, म्यूकस मेम्ब्रेन्स अगर चेक की जाती है तो बिल्कुल ड्राई होती है, पेशेंट को प्यास लगी हुई होती है, आँखें जो है अंदर को धसी हुई होती है। और इसमें ऑर्थोस्टैटिक हाइपरटेंशन होता है, मतलब जैसे अगर पेशेंट बैठा है और एकदम से खड़ा होता है, तो एकदम से उसको चक्कर आएगा, ऐसा लगेगा सिर घूम गया। इसका कारण होता है कि ब्लड जो है प्रेशर कम हो जाता है, और ब्लड जो है एकदम से नहीं पहुंचता है। तो इसमें मैंने बताया था कि ब्लड वॉल्यूम जो कम है, तो यूरिन की आउटपुट भी कम होगी, और यूरिन में जो है सॉल्ट जो है वो कम होगा, 1% तक होता है इसमें। रीनल रीजंस की वजह से, मतलब जो प्रॉब्लम किडनी के अंदर है, अगर उसकी वजह से किडनी फेलियर हुआ है, तो हिस्ट्री होगी कोई ना कोई इन्फेक्शन होने की। UTI होगा, या बॉडी में कहीं और इन्फेक्शन होगा, गला खराब होगा, या सोर थ्रोट होगा, या TB होगा बॉडी में कहीं और, मतलब बॉडी में कहीं और प्रॉब्लम होती है फिर। क्योंकि इसमें क्या है कि डायरेक्ट UTI हुआ आपका, जैसे मैंने बताया था कि पेशाब में इन्फेक्शन होता है, वो ऊपर किडनी तक आता है, तो इसका मतलब UTI उसको कुछ दिन पहले हुआ होगा, या बॉडी में कोई और गला खराब हुआ, या कुछ और इन्फेक्शन हुआ जो कि ब्लड के थ्रू जो है बैक्टीरिया आपकी किडनी में आ गया। और इसमें जो है किडनी में पस और नेक्रोसिस होता है, मतलब पस पड़ जाती है किडनी में, और धीरे धीरे करके जो है स्किन और मसल किडनी की डैमेज होना शुरू हो जाती है, गलना शुरू हो जाती है। तो इसमें जो है GFR कम होगा, मतलब किडनी जो है वो कम फिल्टर करेगी, तो यूरिन की आउटपुट भी कम हो जाएगी। सांस चढ़ना, इसमें आपका सांस चढ़ेगा, नौजिया उल्टी आने का मन करेगा, उल्टी आती है, सिर में दर्द होता है, इन्फेक्शन की वजह से बुखार होता है, दर्द होगा, जोड़ों में दर्द, जोड़ों में भी पूरी बॉडी में पेन होगा, थकावट रहेगी, सूजन इसमें जो है हो जाएगी, बॉडी में स्वेलिंग हो जाएगी सोडियम रिटेंशन की वजह से और वाटर रिटेंशन की वजह से, क्योंकि किडनी उसको बाहर नहीं निकाल पाती है। तो दिल की धड़कन जो है वो कम ज़्यादा हो जाएगी, पोटाशियम लेवल ज़्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रोलाइट्स का इम्बैलेंस हुआ, किडनी ने काम नहीं किया, बॉडी में पोटाशियम ज़्यादा हुआ, और उसकी वजह से दिल की धड़कन जो है फ्लक्चुएट होना शुरू हो जाती है। और पोस्ट रीनल में जो है उसमें जो है कोई ना कोई हिस्ट्री होगी स्टोन्स की, कोई कैंसर की, और क्योंकि ब्लॉकेजेस कहीं ना कहीं हो जाती हैं, उसकी हिस्ट्री रहेगी, पेशेंट की प्रोस्टेट की हिस्ट्री रहेगी। इसमें जो है पेशाब की वैल्यू
बहुत कम आएगी आउटपुट, क्योंकि ब्लॉकेज है, पेशाब आ ही नहीं रहा बाहर। तो लेकिन इसमें जो है पेशाब में ब्लड भी होगा, पस भी होगी, पेशाब का कलर जो है क्लाउडी होगा, पेशाब में जो है सोडियम बहुत ज़्यादा निकलता है, स्वेलिंग होती है, उडिमा होता है, बीपी ज़्यादा हो जाता है, दर्द है, उल्टी आती है, वॉमिटिंग, तो ये रीजंस इसमें भी रहते हैं। अब एक्यूट रीनल फेलियर कैसे पता चलता है? एक्यूट रीनल फेलियर में जो है, जैसे हम ग्रेडिंग करते हैं तो उसमें ग्रेडिंग किस हिसाब से की जाती है। पहला तो है रिस्क फैक्टर, कि आपकी किडनी जो है 25% कम काम कर रही है, मतलब 75% काम कर रही है, 25% काम नहीं कर रही, तो उसको बोला जाता है कि आपकी किडनी जो है एक्यूट रीनल फेलियर के चांसेस हैं कि हो रहा है। सेकेंड स्टेज आती है कि आपका जो है GFR जो है 50% कम हो गया है, मतलब कि आपकी किडनी 50% काम कर रही है, 50% नहीं कर रही, तो इसका मतलब कि आपकी किडनी इंजरी हो चुकी है। पहले में चांसेस थे, सेकंड में हो चुकी है। अब आता है थर्ड में क्या होता है कि आपकी जो किडनी है वो 75% काम नहीं कर रही, तो इसका मतलब है कि आपकी किडनी फेल हो चुकी है। शुरुआत, फर्स्ट स्टेप जो है हो गया है आपका। अब फिर लास्ट जो है एंड स्टेज रीनल डिसीज आता है, जिसमें किडनी बिल्कुल काम नहीं कर रही, कम्प्लीटली लॉस कर दिया है उसने। मतलब इसको आप ये भी कह सकते हो, ग्रेड 1 में आता है कि अभी किडनी 25% काम नहीं कर रही, ग्रेड 2 में 50% काम नहीं कर रही, ग्रेड 3 में 75% काम नहीं कर रही, ग्रेड 4 में टोटल 100% काम नहीं कर रही। एंड स्टेज रीनल डिजीज में 4 या 5% जो है मामूली ले दे के काम करती है किडनी आपकी। इसी को आप क्रेटिनाइन के हिसाब से अगर लगाना चाहते हैं, मतलब अगर आपका 1.5 गुना क्रेटिनाइन इंक्रीज हुआ है नॉर्मल वैल्यू से तो ग्रेड 1 है, अगर 2 गुना इंक्रीज हुआ है तो ग्रेड 2 है, अगर 3 गुना इंक्रीज हुआ है ग्रेड 3 है, और अगर इससे ज़्यादा होगा तो मतलब किडनी डैमेज है। तो ऐसे ही हम यूरिन की आउटपुट से भी लगा सकते हैं कि अगर आपका 0.5 ml यूरिन 1 घंटे में आ रहा है पर kg के हिसाब से, जो 1 घंटे लगा था, तो इसका मतलब 25% जो है आपकी किडनी जो है डैमेज हो रही है। अगर यही क्वांटिटी 0.5 ml जो है पर kg पर आर के हिसाब से, मतलब कंटिन्यू 12 घंटे तक यही सिस्टम चल रहा है, तो आपकी किडनी 50% डैमेज की तरफ जा रही है। अगर यही 5.5 ml यही वैल्यू 24 घंटे तक ही इतनी आ रही है तो 75% डैमेज हो चुकी है, ये बिल्कुल यूरिन बंद हो गया। ऐसा बहुत कम केसेस में होता है कि बिल्कुल अनयूरिया हो जाए, कि बिल्कुल ही यूरिन ना आए, तो वो ग्रेड 4 में जाता है। तो मतलब ये आप स्टेजिंग लगा सकते हैं कि आपकी किडनी जो है किस स्पीड से आपकी डैमेज की तरफ जा रही है। इसमें अब क्या है कि जब किडनी इतनी स्पीड से डैमेज की तरफ जाती है तो इसका जो इफेक्ट है बाकी बॉडी पर भी आएगा, क्योंकि जैसे जैसे वेस्ट प्रोडक्ट बॉडी में इकट्ठा होता रहता है वो वेस्ट प्रोडक्ट के ब्रेन में चले जाते हैं, फिर कॉमा, कन्फ्यूज़न, चक्कर आना, ये सब जो है लास्ट में फिर माइंड के सिम्टम्स आते हैं, और पेशेंट की मेमोरी जो है बिल्कुल लॉस होना शुरू हो जाती है, पूरी बॉडी जो है कांपना शुरू करती है, मसल्स जो ट्विच करते हैं, मतलब जो आपके एंड स्टेज रीनल डिजीज़ के सिम्टम्स हैं वो सारे जो है इसमें आ जाते हैं। हार्ट, क्योंकि किडनी अगर कोई भी प्रॉब्लम अभी किडनी को ख़राब करती है, उसको अफेक्ट करती है, तो उसका सबसे पहला असर हार्ट के ऊपर आ जाता है। और अगर हार्ट में कोई प्रॉब्लम होती है तो किडनी, क्योंकि जो ब्लड वॉल्यूम है सबसे ज़्यादा जो मैनेज करता है वो हार्ट और किडनी करते हैं, तो इसीलिए सबसे पहला इफेक्ट है किडनी फेलियर, सबसे पहले आपका हार्ट ख़राब होना जो है स्टार्ट होता है। तो हार्ट को नॉर्मल करना, पोटाशियम लेवल बढ़ जाता है, हार्ट के ऊपर इफेक्ट आता है, तो इसको जो है मैनेज करना पड़ता है हार्ट प्रॉब्लम को। तो इसके लिए जो भी टेस्ट है वो है CT स्कैन, अल्ट्रासाउंड, MRI, ब्लड टेस्ट हैं सारे, CBC है, RFT है, लिपिड प्रोफाइल है, इलेक्ट्रोलाइट्स है, यूरिन टेस्ट है, यूरिन कल्चर है, ये सारे टेस्ट डॉक्टर जो है आपकी जो भी केस हिस्ट्री वो लेते हैं उसके हिसाब से आपके टेस्ट करवाए जाते हैं और इसको मैनेज किया जाता है। तो कहीं ना कहीं जो एलोपैथिक है, अगर इमरजेंसी ट्रीटमेंट होता है तो एलोपैथी बहुत यूज़फुल रहती है। बाय बर्थ कोई डिफेक्ट्स होते हैं तो वो एलोपैथी बहुत अच्छे उसमें जो है चांसेस होते हैं। लेकिन अगर आपको एक बार एक्यूट रीनल फेलियर हो गया तो उसमें आपके चांसेस रहेंगे कि आपको क्रॉनिक रीनल फेलियर लाइफ में कभी भी हो सकता है। तो उसके लिए आप कोशिश करें कि अपनी एलोपैथिक मेडिसिन को अवॉइड करें, आयुर्वेदिक या होम्योपैथिक मेडिसिन लें और अपने लाइफस्टाइल को ठीक करें। तो ये था आज का हमारा टॉपिक एक्यूट रीनल फेलियर के ऊपर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्ते।